पता नहीं आखिरी बार अर्जुन ने मजाक कब किया होगा। तो नव्या के साथ वो बहुत खुश था और शब्द अपने आप उसके मुंह से निकल रहे थे। हाँ तो तुम कुछ बताने वाले थे ना अभी, नव्या ने पूछा। अर्जुन ने अपनी गहरी भूरी आंखों से नव्या की तरफ देखा और कहा कि कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड को फिर से नौकरी पर रख लिया है। नव्या ये सुनकर खुश हो गई और बोली कि सच में, वाह तो बहुत अच्छी बात है। नव्या बहुत खुश थी, तो समझ गई थी कि जरूर अक्षय ने कुछ किया होगा। पहले जब नव्या ने उससे इस बारे में बात की थी तो अक्षय ने मना कर दिया था और घमंड में कहा था कि जिससे निकाल दिया अक्षय उसे दूसरा मौका नहीं देता। पर अब खुद से उसने ये बात मान ली। हालांकि अक्षय कभी ऐसा नहीं करता, पर उसने ये सिर्फ नव्या के लिए किया था। इस बारे में सोचकर नव्या को बहुत अच्छा लगा और वो खुश हो रही थी। तभी अचानक से उसे याद आया कि शिट, अक्षय उसे ढूंढ रहा था और उसे चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि क्या अक्षय अभी तक उसका इंतजार कर रहा होगा। अक्षय ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि वो नहीं आएगी। वैसे अक्षय अभी भी उसे डरा ही रहा था और वो सुनने के बाद नव्या की जगह अगर कोई भी होता तो शायद उसे जाने का मन नहीं होता। पर नव्या भूल गई थी कि अक्षय हमेशा से ही ऐसा है और ऐसे ही बात करता है। उसके लिए बहुत मामूली था क्योंकि वो सबसे ऐसे ही बात करता था। कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उससे कुछ ऐसा बोले। अर्जुन ने टाइम देखा, क्लास शुरू होने का वक्त हो गया था। उसने नव्या से पूछा, अभी कौन सी क्लास है तुम्हारी, तुम्हें जाना नहीं है? नव्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा और फिर कहा, शायद मैथ्स की क्लास है पर मुझे जाने का मन नहीं है। दरअसल उसे यहाँ पढ़ाई की चिंता नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि जल्दी उसे अमेरिका वापस जाना है। इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि अगर वो यहाँ की क्लासेस ना भी ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा कि मेरी फिजिकल एजुकेशन की क्लास है, अभी हमारा एक बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन है, तुम चलकर देखना चाहोगी? ओके, नव्या ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। नव्या से शांत नहीं बैठा जा रहा था। वो अचानक उठी और बोली कि आप मुझे एक जरूरी काम है, मुझे भी जाना है और जैसे मैं फ्री होती हूँ ना मैं आ जाऊंगी। तो क्या तुम्हें पता है बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ है? अर्जुन ने सोचा कि नव्या यहाँ नई है इसलिए शायद उसे यहाँ की जगह के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए उसने नव्या से पूछा। मुझे नहीं पता पर मैं किसी से पूछ लूंगी। नव्या थोड़ा जल्दी में थी और उसे जाने के लिए देर भी हो रही थी। क्योंकि नव्या जल्दी में थी, अर्जुन उसे ज्यादा देर रोकना नहीं चाहता था। उसने हंसते हुए कहा कि ओके फाइन, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अगर तुम्हें कोर्ट नहीं मिले तो बस मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, चलो फिर मैं चाहती हूँ, हाय। नव्या ज्यादा देर वहां नहीं रुकी। नव्या वहां से भागते हुए सीधे सेकेंड ईयर की क्लास की तरफ आई। भागने की वजह से नव्या थक गई थी और उसकी सांसें फूलने लगी थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी तो फिर अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या डर गई और बोली, क्या कर रहे हो तुम? अरे ये मैं हूँ, इसने भारी आवाज में कहा। आवाज सुनकर नव्या पीछे मुड़ी और उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय है। नव्या ने खुद को शांत करते हुए कहा कि हाँ, तुमने मुझे डरा दिया अक्षय। तुम्हें सोचना चाहिए ना कि डर से मेरी जान जा सकती है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अक्षय का चेहरा देखकर पता चल रहा था कि वो नाराज है। अक्षय ने गौर से देखा कि नव्या किस तरफ से आ रही है और वो समझ गया कि वो थर्ड ईयर क्लास की रूम की तरफ से आ रही थी। अक्षय ने नव्या को घूरते हुए देखा और पूछा कि तुम अभी कहाँ गई थी? तुम्हें मैंने 5 मिनट में यहाँ आने के लिए कहा था ना। तो 15 मिनट से ज्यादा हो गया नव्या। मैंने कहा था ना कि अगर तुम देर से आई तो उसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तुम खुद बताओ कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। नव्या मनी मन कोई बहाना ढूंढ रही थी ताकि वो बच सके। अक्षय अपना हाथ फोल्ड करके नव्या की तरफ देखता रहा और बोला कि बोलो, कोई अच्छा सा बहाना सुनाओ, देखते हैं भरोसा कर पाता हूं मैं या नहीं। चलो कम ऑन, जल्दी बताओ। बचपन से ही अक्षय जानता था कि नव्या किस तरह के बहाने बनाती है। उसके लिए बहुत आसान था नव्या का झूठ पकड़ना और अक्षय झट से उसके झूठ पकड़ लेता था। नव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्षय को घूरते हुए बोली कि मैं कोई झूठ नहीं बोलने वाली हूँ, तुम बस यही सोचते हो कि मैं तुमसे जो भी बोलती हूँ सब झूठ है। हाँ तो फिर बताओ मुझे, तुम अभी कहाँ थी? अक्षय ने फिर से नव्या से पूछा। मैं बस नव्या बोलने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। वैसे भी अक्षय अर्जुन को पसंद नहीं करता था। नव्या ने सोचा कि अगर अक्षय को पता चल गया कि नव्या उसे छोड़कर अर्जुन से मिलने गई थी तो अक्षय का गुस्सा और बढ़ जाएगा। तुम उस अर्जुन से मिलने गई थी ना? नव्या कुछ कहती उससे पहले ही अक्षय ने उसकी बात पूरी कर दी। ये सोचकर कि नव्या उससे पहले अर्जुन से मिलने गई थी क्योंकि दोनों उसे एक ही टाइम पर ढूंढ रहे थे। अक्षय के गुस्से का ठिकाना नहीं था। नहीं, मैं अर्जुन से मिलने नहीं गई थी। नव्या ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। और जैसे ही नव्या ने झूठ कहा उसे अजीब लगा, उसे मन में डर लगने लगा। नव्या ये सोचने लगी कि अगर अक्षय को पता चल गया तो पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। पर नव्या अब कुछ कर नहीं सकती थी, ऑलरेडी झूठ बोल चुकी थी।